हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 16.1 का टाइप 4 डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 4 में है हमारा स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण। इस टाइप का थ्योरी हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए हैं। कुछ बच्चों ने इस टाइप को बनाया भी है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा है। तो आज जो हम लोग पहला डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड, वक्र x = a sin qt, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। y = b cos qt, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 के बिंदु t = π/2 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण निकालें। यही सवाल है। आपकी किताब में यहाँ पर गलती से दे दिया है 11x = a sin qt, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये x = a sin qt है। केसी सिन्हा में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा भी है जिसका कि हिंदी में डाटा कुछ और दिया हुआ है और उसी क्वेश्चन का इंग्लिश जो है उस इंग्लिश में डाटा कुछ और दिया हुआ है। तो अगर कोई किसी भी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं मिलता है तो आप उसके इंग्लिश वाले डाटा से मिला लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा सवाल कैसे बनेगा। एक वक्र है, तो वक्र के किस बिंदु पर, t = π/2 पर। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु है P, t = π/2। तो P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसी बिंदु P पर एक अभिलंब खींचा गया है। ये आपका है स्पर्श रेखा और ये आपका है अभिलंब। किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक बिंदु, दूसरा उसका ढाल। तो पहले तो ना तो इस सवाल में ना बिंदु दिया हुआ है ना ढाल दिया हुआ है, तो पहले t = π/2 पर बिंदु निकालेंगे। तो t = π/2 पर x = समीकरण 1 में t का वैल्यू रखेंगे a sin q π/2। sin π/2 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा a। y = है b cos q π/2। cos π/2 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा बिंदु हो गया a0। तो P बिंदु का नियामक मिल गया a0। अब हम लोग को चाहिए स्पर्श रेखा का ढाल और फिर अभिलंब का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, वो होता है dy/dx। तो स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए हम लोग को dy/dx निकालना होगा और ये समीकरण प्राचलिक रूप में दिया हुआ है, इसलिए पहले हम लोग को dx/dt निकालना होगा। तो dx/dt, तो ये हो जाएगा a, पावर का डिफरेंशिएशन 3 sin² t, साइन का डिफरेंशिएशन cos t, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब हम लोग समीकरण 2 को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt। तो dy/dt हो जाएगा b cos q, पावर का डिफरेंशिएशन 3 cos² t, फिर cos का माइनस sin t। तो ये हो जाएगा dy/dt - 3b cos² t sin t। यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। हम लोगों को चाहिए dy/dx। तो समीकरण 4 / 3 से, तो समीकरण 4 है हमारा dy/dt डिवाइडेड बाई समीकरण 3 है dx/dt। तो ये हो जाएगा -3b cos² t sin t डिवाइडेड बाई समीकरण 3 में है 3a sin² t cos t। 3 से 3 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, यहाँ से dt से dt कैंसिल होगा। तो dy/dx - b/a और ऊपर में बचेगा cos t और नीचे में sin t। तो cos/sin होता है cot t। हम लोगों को किस बिंदु पर चाहिए, हम लोगों को t = π/2 पर चाहिए। तो t = π/2 पर dy/dx -b/a cot π/2 और cot π/2 का वैल्यू होता है 0। तो dy/dx कितना आ गया, 0। तो स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया 0 और बिंदु ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं a0। तो अब हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण निकाल लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब, अब दोनों का समीकरण निकल जाएगा।
तो पहले निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण और फिर निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का ढाल ये आ गया 0 और बिंदु है A0। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ए। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। अब हम लोग को चाहिए अभिलंब का समीकरण, तो इसके लिए चाहिए हम लोगों को अभिलंब का ढाल। इसका सूत्र होता है -1/dy/dx, -1 और dy/dx का वैल्यू है 0। तो अभिलंब का ढाल 1/0 हो जाता है इन्फिनिटी, तो m बराबर हो गया इन्फिनिटी, तो अभिलंब का ढाल हो गया इन्फिनिटी। लेकिन अभिलंब के लिए भी बिंदु तो A0 ही रहेगा, तो अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस ए। इन्फिनिटी नीचे आएगा, y बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया अभिलंब का समीकरण। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो जरा देख लेते हैं 34 नंबर क्या है। हमारा 34 नंबर सवाल है, साबित करें कि n के सभी मान के लिए रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 वक्र x बाई ए का पावर n प्लस y बाई बी का पावर n इज इक्वल टू 2 को बिंदु ए बी पर स्पर्श करता है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये एक वक्र है, वक्र के समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो हम लोग को प्रूव करना है कि वक्र को बिंदु ए बी पर एक सरल रेखा स्पर्श करता है, और जो सरल रेखा स्पर्श करता है उसका समीकरण है x बटा ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2। तो अगर हम लोग इस वक्र के बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें, और अगर वो समीकरण x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लोगों को करना क्या है इसमें कि इस वक्र के समीकरण 1 का जो वक्र है इसके बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक बिंदु जो कि दिया हुआ है, दूसरा ढाल। तो हम लोगों को ढाल निकालना है। हमें इसको लिख लेते हैं जरा। साबित करना है कि वक्र 1 के बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 है। यह हम लोगों को प्रूव करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, बिंदु और ढाल। तो बिंदु तो दिया हुआ है, हम लोगों को ढाल चाहिए।
तो ढाल के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि समीकरण 1 को अवकलित करना होगा। अवकलित करने पर तो जब समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो x के पावर n पर आएगा तो n इंटू एक्स बाई ए का पावर n-1 इंटू पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई ए प्लस यहाँ भी पहले पावर का n इंटू वाई बाई बी का पावर n-1 और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई b और इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब हम लोगों को किस बिंदु पर डिफरेंशिएशन निकालना है? ए बी पर। तो बिंदु ए बी पर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x के जगह पर a और y के जगह पर b रख देंगे। तो n तो यहाँ पहले से है, x के जगह पर a रखेंगे तो a बाई ए का पावर n-1 इंटू 1 बाई ए प्लस n b बाई बी का पावर n-1, यहाँ y की जगह पर b रख दिए, b बाई बी का पावर n-1 इंटू dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 0। यहाँ से a से कैंसिल, b से b कैंसिल, a और a कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 1 और 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है तो ये हो जाएगा n बाई ए प्लस यहाँ भी 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 हो जाएगा n बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। n बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n बाई ए, n से n कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस वक्र के बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का ढाल कितना निकल गया? माइनस बी बाई ए। और हम लोग को प्रूव करना है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 का काम करेगा b इज इक्वल टू m का काम, ये dy बाई डी एक्स ही m है तो m का काम करेगा माइनस b बाई ए इंटू एक्स माइनस x1 का काम करेगा a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ay माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी, bx को इधर लेके आते हैं bx प्लस ay, ये ab उधर जाएगा तो ab प्लस ए बी 2ab, ab से डिवाइड कर देते हैं तो bx बाई ए बी प्लस ay बाई ए बी इज इक्वल टू 2, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर प्रूव करना है कि रेखा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2 वक्र को स्पर्श करता है। मतलब क्या हुआ कि यह रेखा वक्र का स्पर्श रेखा है। इसको नोट करिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग नोट करिए। 37 नंबर सवाल है वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें
जहां यह एक्स अक्ष को काटती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, यहाँ पर बिंदु नहीं दिया हुआ है, यह नहीं लिखा हुआ है कि बिंदु 1 2 पर या 2 3 पर, लिख रहा है कि वक्र के, इस वक्र के समीकरण को मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। वक्र पर तो बहुत सारा बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें जहां यह एक्स अक्ष को काटती है। तो सबसे पहले हम लोग को वक्र के लिए वह बिंदु निकालना होगा जिस बिंदु पर यह एक्स अक्ष को काटता है, और कोई भी समीकरण एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसके लिए y बराबर 0 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 7, तो बिंदु हो जाएगा 7 0। कोई भी वक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी वक्र किसी एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस वह बिंदु कैसे पता होगा, तो वक्र के समीकरण में y इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई वक्र का समीकरण दिया हुआ है और हमको अगर ये पता करना है कि वह वक्र y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो उसके लिए हम लोगों को x बराबर 0 रखना होगा। तो यहाँ पर बिंदु हम लोगों को मिल गया 7 0, मतलब इस वक्र के किस बिंदु पर, 7 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो बिंदु तो मिल गया, अब हम लोग को चाहिए स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल मतलब क्या होता है, dy बाई dx। तो हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना होगा, समीकरण 1 को अवकलित करने पर, अवकलित करने पर, तो इसका dy बाई dx अगर हम लोग निकालेंगे तो यह आ जाएगा u बाई v पर। तो क्या होता है इसका, तो v को जो का त्यों छोड़ते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इस v को जो का त्यों छोड़ेंगे, और u का डिफरेंशिएशन x माइनस 7 का होता है 1, माइनस v को जो का त्यों छोड़े u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को जो का त्यों छोड़ेंगे x माइनस 7 को, और किसका डिफरेंशिएशन, तो v का। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आ गया u इंटू v पर, तो x माइनस 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। हम लोगों को किस बिंदु पर चाहिए, 7 0 पर, तो बिंदु 7 0 पर, तो इसमें x के जगह पर 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। इसमें 7 रखेंगे तो यह हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3, और इसमें अगर हम x के जगह पर 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7 ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई, नीचे भी तो x है, तो यहाँ पर 7 माइनस 2 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 7 माइनस 3 4, और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। इसको नोट करिए पहले आप लोग। तो यहां से हमारा dy बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, तो यहां से हमारा dy बाई dx का वैल्यू हो गया 20 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, dy बाई dx इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, 20 से 20 कट गया 1 बाई 20। ये क्या निकला, ये निकला स्पर्श रेखा का ढाल, यानी कि किसका काम करेगा, m का। तो अब हम लोग निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 का काम कर रहा था 0, क्योंकि बिंदु हमारा था 7 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m का काम करेगा 1 बाई 20 x माइनस 7
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 20y इक्वल टू एक्स माइनस 7, वाई को उधर ले जाइए, x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 0 तो पहले से है ही, और यही हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण निकल जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है वो है 39। क्वेश्चन नंबर 39, इसको जरा देख लेते हैं। 39 नंबर, सवाल है, वक्र 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 के अभिलंबों का समीकरण निकालें जो रेखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के समांतर है। इस वक्र का हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वक्र के वैसे अभिलंब का समीकरण निकालें जो इस रेखा के समानांतर है। तो मान लेते हैं कि वक्र का ग्राफ है, तो मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर, बिंदु इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं बिंदु P है, तो P पर पहले स्पर्श रेखा खींचे और फिर इसी बिंदु पर अभिलंब खींचे। हम लोगों को समीकरण किसका चाहिए? अभिलंब का। ये आपका है अभिलंब। अब अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, अभिलंब का ढाल और अभिलंब पर बिंदु। तो ना तो इस पर बिंदु दिया हुआ है ना ढाल दिया हुआ है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि यह जो अभिलंब है वो इस रेखा के समानांतर है। तो ये रेखा है आपका x प्लस 3y इक्वल टू 4, यही इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो हम लोगों को बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए। तो रेखा का ढाल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेखा का ढाल, अगर सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो ढाल का फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी। तो a का काम करता है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? 1, तो माइनस 1 बाई b का काम करता है y का गुणांक 3। तो रेखा का ढाल है। और अभिलंब का ढाल, तो अभिलंब का ढाल का सूत्र होता है माइनस 1 बाई dy बाई dx। और ये दोनों रेखा, अभिलंब और ये सरल रेखा आपस में समानांतर है। तो सरल रेखा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर दो रेखा समानांतर होता है तो दोनों का ढाल बराबर होता है। मीन्स माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई dy बाई dx। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 3। तो dy बाई dx का वैल्यू 3 आ गया। समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करिए। समीकरण 1 को अवकलित करने पर तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 6x माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx, 8 का 0, तो 6x इज इक्वल टू 2y dy बाई dx। 2 से यहां से कटेगा 3 बार में, तो यहां से हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x बाई y, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x बाई y। और dy बाई dx का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 इज इक्वल टू 3x बाई y, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू x। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में y इज इक्वल टू x जो आया है, तो इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, क्योंकि हम लोग को बिंदु चाहिए समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y की जगह पर x रखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। तो x का दो वैल्यू आया, एक प्लस 2 दूसरा माइनस 2। तो अगर x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर समीकरण 2 से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
इसको पहले नोट करिए। अब हम लोग बिंदु के लिए हम लोगों को x नियामक भी चाहिए और y नियामक भी चाहिए। तो x = 2 अगर हम रखेंगे तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो वहां से y का मान निकल जाएगा। x का 2 वैल्यू आया है तो y का भी 2 वैल्यू आएगा। यदि x = 2 तो समीकरण सेकंड से y = 2 आएगा, तो बिंदु निकल गया 2 2। और यदि x = -2 तो फिर समीकरण 2 से ही y = आ जाएगा -2, तो एक और बिंदु निकल गया, बिंदु -2 इसका मतलब कि हम लोगों को अभिलंब का समीकरण जो है वो 2 बिंदु पर निकालना होगा, एक 2 पर, दूसरा -2 और -2 पर। तो बिंदु 2 2 पर, तो बिंदु तो मिल गया 2 2, हम लोग को चाहिए अभिलंब का ढाल। तो अभिलंब का ढाल का क्या सूत्र होता है? यह होता है -1/dy/dx। -1 और dy/dx का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3, तो ये m का काम करेगा और बिंदु पता है, तो यहां से अभिलंब का समीकरण y - 2 = -1/3 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए 3y - 6 -x + 2, तो यहां से आ गया x + 3y - 8 = 0। तो ये बिंदु 2 2 पर निकल गया। अब एक और बिंदु पर निकालना होगा -2 पर, इसको नोट करिए पहले आप लोग। तो अब एक और बिंदु है, बिंदु -2 पर, तो m तो वही रहेगा, m = -1/3, सिर्फ बिंदु बदलेगा। तो अभिलंब का समीकरण y - y1 -2 -1/3 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए 3y, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 6 -x प्लस और -2, इसको इधर लाइए, x + 3y + 8 = 0। तो यही 2 आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट है तो 2 अभिलंब भी होगा, इसको नोट करिए। और केसी सेना का एक्सरसाइज 16.1 का जो भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछा वो सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जी मेंस का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं बनाए हैं ठीक से, वो एक बार फिर से बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं जी मेंस का क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।